अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, अगर दूध फट जाए यानी दूध ख़राब हो जाए तो परेशान होने से बेहतर है कि फटे हुए दूध को ज़ाया करने की बजाय कोई अच्छी सी परफेक्ट रेसिपी बना लें। आज हम बड़ी ज़बरदस्त फटे हुए दूध की कलाकंद बनाएंगे। हलवाई तो स्पेशल दूध को फाड़ कर ये कलाकंद बनाती हैं, लेकिन यकीन जाने कि कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये फटे हुए दूध से बनाई गई है। और इस ज़बरदस्त मिठाई को बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दें। तो चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, ये 3 किलो दूध था जो फट चुका है। अक्सर गर्मी की वजह से दूध फटता है या अक्सर हम बिज़ी हो जाते हैं तो दूध को बॉयल करने में कोताही करते हैं तो दूध इस तरह से फट जाता है और इस तरह से दानेदार हो जाता है। तो अब इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। तो ये दूध गर्मी की वजह से ख़राब हुआ है, मैंने इसे लेमन या सिरके से नहीं फाड़ा, तो इसलिए इसे पानी से वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस स्ट्रेनर की मदद से इसके पानी को निचोड़ लेंगे और इसमें से आपने ज़्यादा पानी भी नहीं निचोड़ना, थोड़ा थोड़ा गीला रहने देंगे, वरना सख्त होगा तो कलाकंद बनते हुए ना इसके दाने ड्राई होने की वजह से कलाकंद आपस में जुड़ेगी नहीं। और अब इस पानी को भी आपने ज़ाया नहीं करना, इसे आप कड़ी या आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक पैन लेंगे और इस बैटर को हम इसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। और अब इसमें 1 कप भरकर फुल क्रीम वाला मैं दूध शामिल कर रही हूँ और इसे चमचे की मदद से साथ साथ हिलाते भी रहेंगे और मैश भी करते रहेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इतना पकाएंगे कि फटा हुआ दूध और दूध जो शामिल किया है वो पकते पकते आधा रह जाए। तो देखिए, ये जब आधा रह जाए तो इसमें मैं 1/2 कप चीनी और इसी कप से मेजरमेंट करके 1/2 कप मिल्क पाउडर डालूंगी और साथ ही 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। अगर आपके किचन में कोई कटोरी या कप है उससे मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपने 1/2 कप चीनी या 1/2 कप दूध इसमें शामिल करना है। ये अज्जा शामिल करने के बाद मुस्तकिल चमचा हिलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको ड्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने कोई घी नहीं डाला क्योंकि ये दूध फटा हुआ था और फुल फैट वाला दूध था, तो अच्छी खासी इसमें चिकनाई मौजूद है। तो अब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सचर जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। इसे पकते पकते तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो अब इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और चमचे से मुसलसल मैश करते जाएंगे, ताकि इतना मैश करेंगे कि ये दानेदार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये दानेदार हो चुका है और हल्का हल्का घी भी छोड़ने लग गया है। इसे मैंने फ्रेंड्स 5 मिनट मज़ीद जो है मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो देखिए, अब ये दानेदार हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब एक ट्रे में बग़ैर बटर पेपर के इस मिक्सचर को डालेंगे, क्योंकि इसमें अपना ही अच्छा खासा घी था तो इसमें आपको कोई घी लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना बटर पेपर लगाने की। बस इसे चमचे की मदद से इस तरह से धकेलते हुए मोटा कर लेंगे ताकि कलाकंद के पीस जो है ना वो थोड़े थिक बन जाएं और ज़बरदस्त इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बादाम या पिस्ता अगर आपके पास हैं तो इसे बारीक कटे हुए इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। इससे लुक बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसे चम्मच की मदद से ना इस तरह से प्रेस करते हुए चिपका देंगे और अब इसे रूम टेम्परेचर पर या फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा। और देखिए, 1 से 1.5 घंटे बाद ये बड़ा अच्छा सा सेट हो गया है। तो अब इसके हम पीस काट कर लेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितने बड़े पीस करते हैं, छोटे काट लें या बड़े काट लें, आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए, मैं इसके मीडियम साइज़ के पीस काट रही हूँ। और देखिए, अब इसे हम आराम से निकाल लेंगे क्योंकि इसमें अच्छा खासी अपनी भी चिकनाई थी, तो आराम से ये निकल चुका। और हमारी देखिए कितनी ज़बरदस्त कलाकंद तैयार हुई है। फ्रेंड्स, यकीन जानिए ये बहुत टेस्टी होती है। जो एक दफ़ा खाएगा ना वो ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो अगर खुदा न खास्ता अगर आपका दूध फट जाए तो दूध को ज़ाया करने की बजाय ये कलाकंद ज़रूर तैयार करें। और अगर फटा हुआ दूध नहीं है तो नींबू या सिरके की मदद से फाड़ कर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।